क्या आप भी इस परेशानी से जूझते हैं दोस्तों? तो अगर जूझते हैं तो देख लीजिए, छोटा सा काम है जिसको आप एक बार करेंगे तो बार बार करने का मन जरूर होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए, आप किस परेशानी से जूझते हैं और हर कोई किस परेशानी से जूझता है, चलिए आज डिस्कस करते हैं। और ये है, देखिए आप देख के समझ चुके होंगे, ये होता है कि मोटापा होता है और डिलीवरी के बाद जो पेट होता है हमारा, तोंद होता है, इतना बड़ा तोंद हो जाती है डिलीवरी के बाद, ये कभी हटता भी नहीं। सारे लेडीज परेशान हो जाते हैं, हमारे पेट कैसे कम हो, पहले जैसा कैसा हो। लेडीज हो और जेंट्स हो, कुछ भी हो, इस तरह से लटकता तो उनको लेकर कितना परेशान होते, कहाँ जाएंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। बहुत ही यूनिक सा आइडिया है, आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूसली आपको इसको करना होगा। तो करना क्या होगा दोस्तों, ये ध्यान से देख लीजिए। जो आपके पास है आप उसी से कर लेंगे। और हाँ, कुछ भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको कंटिन्यूसली करनी होगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलती है। एक दिन में कुछ चमत्कार होती भी नहीं है, ठीक है, पर करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मैंने एक लहसुन ले लिया और लहसुन को छिलका उतार के 4 कलियां मैंने ले ली, जो कि हर किचन में लहसुन अवेलेबल होता है। तो ध्यान से देख लीजिए लहसुन का। यहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि पेस्ट कर देंगे, लहसुन को क्रश कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ग्रेटर पे लहसुन को घिसेंगे, बस। ग्रेटर पे घिसने के बाद जिस तरीके से लहसुन नीचे से निकलता है, बस वही लहसुन हमें चाहिए और कोई पेस्ट वगैरह हमें नहीं चाहिए। आप कंपलसरी इसको करना बहुत जरूरी है हर दिन। अगर हर दिन नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम 4 बार आप कर लीजिए इस चीज का। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पे 4 लहसुन मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्रेटर में घिस ली और इसको बगल में रखती हूँ। और इसके बाद जो दूसरी चीज ले रही हूँ वो सबके किचन में अवेलेबल है, वो है अदरक। अदरक इतना हेल्पफुल होता है खाने से लेकर हमारी सेहत तक। अदरक को क्या करेंगे, कितना अदरक मैंने लिया है देखिए, 1 जन के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इतना बड़ा अदरक मैंने, 1/2 इंच अदरक मैंने ली है। इसको भी अच्छे से धो के सुखा के और इसको ग्रेटर में घिसते हैं। नहीं धोएंगे तो इसमें मिट्टी लगती है, तो मिट्टी आ जाएगी, पहले धोना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने घिस ली। नीचे का जो हिस्सा जाएगा उससे वही हमें चाहिए, ऊपर का जो ये हिस्सा रह जाएगा इसको हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, नीचे में जो अदरक गया है, जितना भी जाएगी ये पूरे अदरक का नीचे का हिस्सा जितना जाएगा उतनी हिस्सा ही हमें चाहिए। अब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक दोनों को घिस के अलग अलग कटोरी में रख ली है, एक साथ मिलानी नहीं है हमें। तो यहाँ पे दोनों चीजों को हम अच्छे से काट कूट के हमने रेडी करके रख लिया। और तीसरी चीज लेते हैं, एक सेब लेती है, एप्पल होती है, जो हर किसी के घर में एज ए फ्रूट आ ही जाती है। ये सबसे आगे रहने वाली फ्रूट है जिसको हर कोई प्रीफर करती है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप सेब लाती है लाल रंग की लाए और पूरा कड़क वाली लाए, तभी जाके ये काम हमारी बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो मैं इसके ऊपर क्या डाल रही हूँ, जो इतनी मात्रा में डाल रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये भी आपके किचन में अवेलेबल है, जो है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा है, जो पकोड़े वगैरह में हम डालते हैं, उसी का 1 चम्मच हमें इस एप्पल पे डालनी है। डालनी क्यों है, देखिए दोस्तों, एप्पल जो होती है पेस्टिसाइड वगैरह इसमें छिड़कते हैं, तो इसी हिसाब से इसके ऊपर एक लेयर हो जाती है। और दूसरी बात, इसको शाइनिंग लाने के लिए इसके ऊपर वॉक्स भी लगाया जाता है। तरह तरह की चीजें लोग करते ये फ्रूट बेचने के लिए, जो सुंदर दिखने के लिए, तो वो तो हमें सबको पता है। वो लाके हम इसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल के ठंडे पानी से धोएंगे, गर्म पानी में नहीं, क्योंकि ये फ्रूट हमारी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से सेब लीजिए, कड़क वाली सेब लीजिए, लाल रंग की लीजिए, और इसको अच्छे से हम धो लिए। अब ये बिल्कुल डेंजर से बाहर है, इसको हम डायरेक्ट खाते हैं, क्योंकि सेब हम डायरेक्टली चबा के खाते हैं फल की तरह, ये फल है। तो इसको धोना बहुत जरूरी है, ठीक है। धोने के बाद हम इसको 2 टुकड़ों में पहले काट लेते। और हाँ दोस्तों, काटने के बाद जो बीच का हिस्सा है और बीच के हिस्से में जो बीज होती है, कृपया करके इसको जरूर निकाल दीजिए, क्योंकि बीज बहुत ही खतरनाक होती है सेहत के लिए। सेब के अंदर बीज रहता है,
दूसरी साइड पे और पहले साइड पे भी रहती है। तो इस तरह से आप चाकू घुसा के बीच में एक गड्ढा करके इसकी ये निकाल दीजिए। पर इसको छोटे छोटे पीसेस में काटनी नहीं है दोस्तों। क्यों बोल रही हूँ, आगे हमारी काम पे आ जाएगी अगर हम बड़े बड़े पीसेस में इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेब को 2 टुकड़े करके इसको अच्छे से मैं इस अंदर से बीज निकाल दिया। और हाँ, ध्यान रखिए इसकी छिलका भी मत उतारिए। और यहाँ पे ग्रेटर ले आते हैं, ग्रेटर में हम छिलके के साथ इस सेब को ग्रेट करेंगे। इसको छिलके के साथ हम ग्रेट करेंगे, कोई पेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, हमें जूस नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। ग्रेटर में घिसने के बाद जिस तरह से ये सेब नीचे आती है तो वही हमें चाहिए छिलके के साथ। ध्यान रखिए छिलके के साथ हमें करनी है, पूरा एक सेब डालनी है। ऐसा नहीं कि आधे सेब को घिस लेंगे और आधे रख लेंगे, नहीं है, पूरा एक सेब आपको लेनी है। पूरा इसको घिस के इस तरह से पूरे नीचे का हिस्सा हमें निकाल देनी है। जो सेब की जो पल्प होती है इसको इस तरह से ग्रेटर में घिस के हमें निकालनी है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में नाम और शहर बताएं ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं। आप बहुत ही हेल्प आप मेरी वीडियो को अपनी टाइम देके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने आपके सामने सेब को इस तरह से घिस के उसके जो पल्प का हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, और इसको निकाल दी मैंने। काफी हद तक मेरा घिसना हो गया, थोड़ा ध्यान से आप घिसिए क्योंकि ये हाथ में चोट वोट लग सकती है। ये ग्रेटर की वजह से कम होते हैं जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह। तो यहाँ पे देखिए चल रही है, मेरे घिसना चल रहा है, यहाँ पे पूरा कंटिन्यू हो रही है। इसको अच्छे से बारीकी से ये निकल आती है तो दूसरी तरफ। देखिए घिसने के बाद मेरी छिलका थोड़ा बहुत छिलका आ गया बाहर, लेकिन काफी हद तक छिलका चला गया। आप इसको हफ्ते में कम से कम 4 बार कर लीजिए, कम से कम 4 बार। अगर डेली नहीं कर पाते अल्टरनेटिव डेज में कीजिए, नहीं तो हफ्ते में 3-4 बार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे ये इतना सारा सेब आ गया, यानी कि हमें पूरे एक सेब करनी है। तो यहाँ पे इस सेब को क्या करेंगे, एक यहाँ पे जो करनी है आपको कांच की बर्तन में करनी है। ये बात ध्यान से देख लीजिए, कांच की बर्तन में ही करना है। पूरे सेब को जो कद्दूकस हमने किया है उसी सेब को हम डाल देते हैं कांच के एक बर्तन में, ग्लास में। पूरे एक पानी इसमें डालनी है। ये कम से कम 600 से 700 ml पानी जाएगी इस मग में। तो कांच की बर्तन में 1 गिलास पानी भी आप डाल के कर सकते हैं। यहाँ पे जो अदरक हमने कद्दूकस किया था वही अदरक को इसमें डालते, और यहाँ पे लहसुन जो हमने कद्दूकस किया था उसी को इसमें डालते। आप देख के हैरान हो रहे होंगे मैं सेब में अदरक लहसुन डाल रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है, बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें पानी डालते, यहाँ पे कुछ पेस्ट हमें नहीं करनी है। पानी डालने के बाद कम से कम आप इसको 1 घंटा रख लीजिए इस तरह से, इस पानी को ढक के। और रखने के बाद ये जो सारी चीजें हमने डाले हैं, ये सारी चीजें की जो फ्लेवर होती है और औषधीय गुण होती है ये पानी में मिल जाए तब तक हम इसे ढक के रखनी है। कम से कम 1 घंटा आपको रखना है। और ध्यान रखिए कि आपने कुछ बनाया और उसको आपको सेवन करना है। तो कैसे करनी है ये ध्यान रख लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, जो हमने डाल के रखा था ये इस पानी में सारे औषधीय गुण आ गए, और इसके बाद हम इसको छान लेते। ठीक है, हम इसको इस तरह से यूज नहीं करेंगे, इसको छान के इसकी पानी की इस्तेमाल हमें यहाँ पे करनी है। पानी में सारे तत्व तो आ गए, ये जो सारे औषधीय गुण है पानी में आ गए। और हाँ दोस्तों, डिलीवरी के बाद, बच्चे तो होने के बाद पेट इतना बड़ा बड़ा होके रहता है, लटकता है। तो लटकते हुए पेट तो बिल्कुल नहीं पसंद आते, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंट लेवल हमारा कम हो जाता है डिलीवरी के बाद, ऐसे नॉर्मल लोगों को भी। और कहीं पे भी हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारा पेट इतना ऐसा होता है, इतना बड़ा, ड्रेस फिटिंग नहीं होती है। अगर ड्रेस फिट हो जाती है तो हम सुंदर नहीं दिखते। बहुत सारे तरह की बातें हैं। आप इसको करके सुबह सुबह इसको ड्रिंक कीजिए, नहीं तो रात को सोने के टाइम कर लीजिए। 1 चम्मच शहद इसमें डालिए और सोने के टाइम जब आप बेड पे जाएंगे इसको कर लीजिए। कंटिन्यूसली 1 मंथ कर लीजिए, आपकी पेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपके जो चर्बी वगैरह घटने लगेगी, मेटाबॉलिज्म में आपका बूस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल हटने लगेगी। और ये बहुत ही ईजी है, बच्चे भी पी सकते, बड़े भी पी सकते। डाइजेशन पावर ठीक रहेगी, आपकी गैस्ट्रिक नहीं होगा, बहुत सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। कुल मिला के आपकी पेट की समस्या दूर हो गई। और पहले आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद ये रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिलेगी। और इतना सुंदर रिजल्ट्स मिलता है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। कैसा लगा आज का टिप्स? चलिए मिलते हैं कल के बहुत ही हेल्पफुल टिप्स में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।